बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री रूप, गुण और बुद्धि में अनुपम थी। वह केवल एक सुंदर राजकुमारी ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और धार्मिक आस्था की प्रतीक भी थी। जब विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए अनेक राजकुमारों को बुलाया गया, लेकिन सावित्री का मन किसी में नहीं रमा। उसने एक दिन वन में भ्रमण करते हुए सत्यवान नामक युवक को देखा। सत्यवान गरीब था, परंतु उसका स्वभाव, शौर्य और सेवा भावना ने सावित्री को प्रभावित किया। उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया, यही मेरा जीवन साथी होगा। राजा अश्वपति को जब ज्ञात हुआ कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने सावित्री को समझाया। लेकिन सावित्री ने निश्चय कर लिया था, मैं उसी से विवाह करूंगी, चाहे उसका जीवन कितना भी छोटा क्यों न हो। अंततः पिता को उसकी दृढ़ता के आगे झुकना पड़ा। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह अपने ससुराल जंगल में रहने लगी। ससुराल में वह अंधे साससुर की सेवा करती, पति का साथ देती और प्रतिदिन उपवास व पूजा करती। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आया जिसका उसे भय था, सत्यवान की मृत्यु का दिन। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और सावित्री भी साथ चल पड़ी। दोपहर होते होते सत्यवान को चक्कर आने लगे और वह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री ने देखा और तुरंत यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे कई बार रोका, पर वह नहीं मानी। चलते चलते यमराज ने उसकी भक्ति, सेवा और पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। सावित्री बोली, मेरे साससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज ने वरदान दिया। फिर वह बोली, मेरे पिता को योग्य पुत्र प्राप्त हो। यह भी यमराज ने स्वीकार किया। जब यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा तो सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत वरदान दे दिया, पर अगले ही क्षण वह रुक गए। यदि तुम 100 पुत्रों की माता बनोगी तो तुम्हारे पति का जीवित रहना आवश्यक होगा। अब यमराज को अपनी भूल का भान हुआ। सावित्री की चतुराई, भक्ति और अडिग संकल्प ने यमराज को पराजित कर दिया। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठा। दोनों घर लौटे और अंधे साससुर की आंखों की ज्योति लौट आई। सारा परिवार आनंद से भर उठा। इस घटना के बाद से ही ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सावित्री की तरह वे भी अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। वट वृक्ष, जो सदा हरा भरा रहता है, अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सावित्री की यह कथा आज भी नारी शक्ति, प्रेम और विश्वास का अद्वितीय उदाहरण है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री शिव जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा दें।